दोस्तों, पाकिस्तान को जितना भारत के राफेल से डर है उससे कहीं ज्यादा डर पाकिस्तान को P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट से है, जो कि भारत का एक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। रिसेंटली पाकिस्तान की नेवी ने अपना मजाक पूरी दुनिया भर के सामने बनवाया है। बेसिकली पाकिस्तान की नेवी ने कल ही के दिन एक ट्वीट किया कि इन्होंने भारत का P-8I एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर लिया है और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे इनका मजाक उड़ा। एक बार आप इस ट्वीट को देखो, ये है पाकिस्तान की ट्वीट। ये कह रहे हैं कि ये P-8I एयरक्राफ्ट इन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे इनका मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है बाकायदा। अब बात आती है कि पाकिस्तान का ये मजाक उड़ा क्यों है और पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या बड़ी बेवकूफ़ी करी है, उसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा UPSC के साथ में आपको अपने फ्री स्टडी मटेरियल के जरिए मार्क्स को इंप्रूव करना है, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बेसिकली जिस एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ यह है P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने लिया हुआ है, जिसका बेस बोइंग 737 का ही है। ये एक लॉन्ग रेंज मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी ओवरऑल इंड्योरेंस लगभग 10 घंटे की है, स्पीड 789 किलोमीटर पर आवर की है और सर्विस सीलिंग लगभग 12,500 मीटर की है। और इस तरीके के लगभग 12 एयरक्राफ्ट भारत के पास में अवेलेबल है। इस एयरक्राफ्ट को सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस के साथ में सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी काफ़ी बेहतर है। ये सबमरीन को ऊपर हवा से उड़ा सकता है 150 किलोमीटर की दूरी से। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलती है। रिसेंटली पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने भारत का P-8I एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किया है। बेसिकली भारत काफ़ी समय से, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तब से P-8I एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास से उड़ा रहा है और वहाँ से इंटेलिजेंस को गैदर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ये जितने भी प्रयास हैं ये सब पब्लिक लेवल पे हो रहे हैं, मतलब जितना भी डाटा है वो पब्लिक है। आप चाहो तो फ्लाइट रडार के ऊपर जाके खुद इसे ट्रैक कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं चाहिए, एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, उसके बाद आप इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। इस एयरक्राफ्ट का पूरा रास्ता क्या तय किया, क्या नहीं तय किया, सब डिटेक्ट कर सकते हो, सब समझ सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ ट्रैक की जा सकती है इंटरनेट के जरिए। वो पाकिस्तान ने इस ट्वीट के जरिए कहा है कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लिया है। बेसिकली बोइंग का एयरक्राफ्ट है ये, जो कि इतना साइज में बड़ा है कि कोई आदमी अगर ज़मीन पे खड़ा है और ये एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा ना, तो ये आसानी से दिख जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का प्रयोग करोगे तो बहुत ही क्लियरली ये विजिबल होता है। इसी कारण से भारत तो बहुत ओपनली इस एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, पाकिस्तान के आसपास से उड़ाता है और हमको लग रहा था कि भाई पहली दूसरी बार में ये देख लेंगे, पर इनको इतनी बार लगी कि इनको अब जाके ये एयरक्राफ्ट जो है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखा, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत बार बार P-8I एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास से निकाल रहा है। अब बात आती है कि अगर ये P-8I एयरक्राफ्ट नेकेड आई से दिख सकता है, नॉर्मल इंटरनेट के जरिए ट्रैक किया जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान की नेवी ने ये ट्वीट किया क्यों? तो बेसिकली पाकिस्तान की जो नेवी है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी इंडिया की नेवी है, और पाकिस्तान के पास में P-8I एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ भी नहीं है। बेसिकली P-8I एयरक्राफ्ट के अंदर हार्पून एंटी शिप मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है। यानी कि आसमान में 150 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के किसी भी जहाज को उड़ा सकता है। पर पाकिस्तान के किसी भी जहाज के पास सरफेस टू एयर मिसाइल में 70 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम P-8I एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान के किसी जहाज को उड़ा के आ भी जाएं तो
ये स्थिति पाकिस्तान की नेवी की अभी के समय पे देखने को मिल रही है। इसी कारण से पाकिस्तान P-8I एयरक्राफ्ट से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और P-8I एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के अंदर बहुत ही बेहतर है। और अगर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के पास से इस एयरक्राफ्ट को निकालता है तो पाकिस्तान के दिल में धक धक बढ़ने लगती है। उसको 1971 का युद्ध याद आने लगता है, जब उसके पास में कोई भी पोर्ट नहीं था, उसको पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट कर दिया गया था। अभी भी जो भारत ने ये प्लान किया, ये जो हवाई जहाज उड़ाया, इस बार ये हवाई जहाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उड़ाया गया, जो कि नॉर्मली भारत उड़ा सकता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार पीसफुल तरीके से हम उड़ा सकते हैं। अगर हम टेरिटोरियल सी के अंदर नहीं उड़ा रहे हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हम उड़ा सकते हैं। और ग्लोबल लेवल पे कई सारे देश इस तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। पर जब भी इस तरीके के मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं दुश्मन देश के पास से, तो जनरली पास में उसे पीछा किया जाता है। जैसे मान लो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट रशिया के पास से जाएगा तो रशिया जो है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए फिर पास में एयरक्राफ्ट भेजेगा ताकि वो अपनी नेवल कैपेबिलिटी फिर से दिखा सके। पर यहां पर पाकिस्तान P-8I एयरक्राफ्ट को लेके कोई भी एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट करने नहीं भेज सकता था, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान की नेवी की एयरक्राफ्ट के पास में इस तरीके की कैपेबिलिटी ही नहीं है। ना तो इतनी सर्विस सीलिंग है, ना ही इतनी फास्ट स्पीड है। इसी कारण से पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन्होंने ट्वीट करके शोरगुल मचाना शुरू किया। पर ग्लोबल लेवल पे इसी चीज़ की वजह से इनका मजाक भी बन रहा है, क्योंकि देखो किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना सफिशिएंट नहीं होता। और अगर आप P-8I एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि P-8I एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना सबसे आसान काम है। मतलब अगर आप मेरे को कहोगे डिटेक्ट कर दो, मैं नीचे खड़े होकर डिटेक्ट कर दूंगा। आप मेरे को कहोगे ट्रैक कर दो तो मैं इंटरनेट के जरिए ट्रैक कर सकता हूं। पर पाकिस्तान यहां पर ठीक से ट्रैक भी नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने यहां पर केवल इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है, फिर उसकी वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज कर दिया। जबकि एक एयरक्राफ्ट अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के यहां से निकलता है तो उसे काउंटर करने के लिए डिटेक्शन, फिर ट्रैकिंग, फिर इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पाकिस्तान के पास में केवल डिटेक्शन की कैपेसिटी है, इवन इंटरनेट के ऊपर ये ठीक से ट्रैक भी नहीं कर पाए। आप देखो इन्होंने ट्रैकिंग की वीडियो नहीं डाली है, इन्होंने वीडियो डाली है केवल डिटेक्शन की। और डिटेक्शन की वीडियो डाल के ये ट्वीट के अंदर क्या लिख रहे हैं, हमने इंटरसेप्ट कर लिया। इस तरीके के ये क्या कहूँ मैं, जो भी आपको रखना है ये वो है, ठीक है, जो आपकी भाषा में कहें। हमारे यहाँ तो बेवकूफ़ कहते हैं। तो उस तरीके का खेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे लगभग हर व्यक्ति पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है कि भाई आपने तो बहुत ही खतरनाक अचीवमेंट प्राप्त कर ली, P-8I एयरक्राफ्ट को आपने डिटेक्ट कर लिया है जिसके अंदर स्टिल्थ कैपेसिटी नहीं है, जिसको एक नॉर्मल आदमी आंखों से देख सकता है, उसको पाकिस्तान ने डिटेक्ट करके अपनी एक्सट्रीम जो उनके पास में मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी वो पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।